भारत पाकिस्तान में सीज फायर, दोनों देशों के डीजीएमओ ने की बातचीत। हॉटलाइन पर डीजीएमओ ने की बातचीत। क्या होता है हॉटलाइन, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान युद्ध खत्म हो चुका है और अब शुद्ध रूप से राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालेगी तो कांग्रेस पीछे हटने पर सवाल पूछ रही है। बीजेपी चुप्पी साधे हुए है क्योंकि मोदी सरकार ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने किया और कांग्रेस का आरोप है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में तीसरा देश चौधरी क्यों बनेगा। मामला हमारा है तो हम ही इसे हल करेंगे, लेकिन कश्मीर को लेकर किसी तीसरे देश को शामिल नहीं करेंगे। इस बीच एक शब्द देश के लोगों के कानों तक पहुंचा, वो शब्द था हॉटलाइन। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हॉटलाइन होता क्या है और इस पर कैसे बात होती है। क्या होता है हॉटलाइन? ये एक फिक्स्ड एन्क्रिप्टेड लैंडलाइन होता है जो मोबाइल या इंटरनेट आधारित नहीं होता है। इसे केवल डीजीएमओ ही इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति हॉटलाइन की बात नहीं सुन सकता। इसे संकट के समय सक्रिय किया जाता है। इस फोन पर वार्ता पूरी तरह से सैन्य स्तर पर होती है ताकि घटनाओं का तुरंत स्पष्टीकरण हो सके। एलओसी और एलएसी सीमा पर गलतफहमी को रोका जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि हॉटलाइन क्या होता है और कैसे काम करता है और क्यों कोई तीसरा आदमी इसे हैक नहीं कर सकता है और क्यों इसे दो ही लोग बात कर सकते हैं और कोई नहीं, और ये युद्ध के समय ही बात किया जाता है। अब बताते हैं आखिर हॉटलाइन का क्या इतिहास है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो हॉटलाइन एक सीधी लैंडलाइन है जो दिल्ली में स्थित सेना मुख्यालय है और फिर रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में है। इसके तार दिल्ली से रावलपिंडी तक जुड़ते हैं। अब हम बताते हैं कि आखिर हॉटलाइन से क्यों जोड़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है। इतिहास में छपी खबरों की माने तो आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान 1971 में लड़ चुके हैं और उसी समय हॉटलाइन सेवा शुरू की गई थी। ये वैसे ही है जैसे शीत युद्ध के समय अमेरिका और रूस के बीच हुआ करता था। तब मॉस्को और वॉशिंगटन हॉटलाइन की तर्ज पर तैयार किया गया था। यहाँ पर फैक्ट चेक बताते चले कि यूएस और रूस के बीच इसकी शुरुआत 30 अगस्त 1963 को हुई थी। तब 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों देशों को परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। इस संकट ने दिखाया कि गलतफहमी और देरी से होने वाला संवाद कितना खतरनाक हो सकता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो मिसाइल परीक्षणों को लेकर गलत जानकारी हो जाती है और दो देश गलतफहमी के शिकार हो गए। इस तरह हॉटलाइन की शुरुआत की गई और दो देशों के बीच न्यूनतम स्तर का विश्वास बनाए रखने में मदद की, जो शीत युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में अहम था। तभी से कई देशों ने इस विचारधारा को अपनाया और तभी से भारत पाकिस्तान के बीच ये लाइन जारी है। तो आप समझ सकते होंगे कि हॉटलाइन क्या होता है, कैसे बात होती है। इस पर ये बात हमेशा युद्ध के समय सुनाई देता है और जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने तो हॉटलाइन सुना जाने लगा और भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बात हुई और मामला शांत हो गया।